साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के बारे में। रोज अपना टेस्ट होता है पर्यावरण का शाम को 6:30 बजे, ठीक है। उसी प्रकार से आज हम फिर से इस टेस्ट को देने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को सभी को शेयर करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। ये अपना जो पार्ट है 1500 प्रश्नों का, 1500 प्रश्नों में ये अपना 8वां पार्ट है दोस्तों मॉडल टेस्ट का। तो वीडियो को लाइक सभी लोग करेंगे और मैंने सारे के सारे पिछले जो अपन ने प्रश्न पढ़े हैं वो 2 वीडियो में आपको दिए हैं, ठीक है। तो वो जरूर पढ़ लेना और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है। जितने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, क्या है? जैविक पर्यावरण में शामिल है तो क्या शामिल है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर उपरोक्त सभी। तो 4 विकल्प में से एक का चयन करना है, सभी लोग करेंगे। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर जो आपका उपरोक्त सभी जो है डी नंबर, वो सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर, बिल्कुल डी नंबर यहां पर आपका सही होगा। प्रश्न क्रमांक 1 का आपका डी नंबर, ठीक है। अगला है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें बताना है। पवन, तापमान, वर्षा या फिर आर्द्रता। तो सभी लोग 2 का आंसर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का सभी लोगों को बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका राइट होगा वर्षा। वर्षा यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वर्षा आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का या फिर सभी का। तो किसका स्रोत है? पर्यावरण एक स्रोत है तो किसका स्रोत है ना। अभी तक हमने जो अभ्यास किया है उनको मैंने 2 वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है, पूरे के पूरे वीडियो आपके, है ना। तो आपको उत्तर बताना है और राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, यानी कि ए सभी। पर्यावरण एक स्रोत है तो अधिगम का भी है ना। बहुत बढ़िया। और औषधि और ऊर्जा, डी नंबर आपका सही होगा। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? पौधे, वायु, पानी या फिर मिट्टी। तो किसे नहीं माना जाता? अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। तो आंसर बताना है किसे नहीं माना जाता। तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है पौधे। पौधे यानी कि जो पौधे हैं वो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसे अजैविक में नहीं माना जाता। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पेड़ों की कटाई घटाती है तो क्या घटाती है? सभी को बताना है। मृदा अपरदन, वर्षा, भूस्खलन या केवल बी। तो क्या घटाती है? 4 विकल्प हैं, 4 में से चयन करेंगे सभी लोग। सभी को उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 5 का। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल बी। केवल बी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर सही हो जाएगा। देखो प्रश्न को किस प्रकार से घुमाया गया है। पेड़ों की कटाई घटाती है तो क्या घटाती है? देखो वर्षा को घटाती है, वर्षा को, है ना। यहां पर जो आपका वी नंबर है वर्षा, है ना। तो यहां पर देखो मृदा अपरदन को घटाती है क्या? नहीं घटाती। भूस्खलन को भी नहीं घटाती, ठीक है। हाँ, तो आपका डी नंबर जो है केवल वी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती? तब आप उत्तर बताएंगे क्या? 4 विकल्प हैं। 6:30 बजे रोज अपनी क्लास होती है पर्यावरण की,
7:15 पर अपनी क्लास होती है बाल विकास की। आपका उत्तर होगा जैव सांद्रण, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अत्यधिक चारण का परिणाम है, तो क्या परिणाम है? जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, या इनमें से कोई नहीं। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर अत्यधिक चारण का परिणाम तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सी नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है? जैविक घटक की, भौतिक परिवेश की, वातावरणीय दशाएं की, या समस्त पारिस्थितिकी की। तो पर्यावरण शब्द निम्न में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्त पारिस्थितिकी, यानी कि डा नंबर आपका सही होगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त हो जाएं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन, या फिर विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोगों को आंसर बताना है, और राइट जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा विकल्प नंबर वाह, यानी कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। वी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? सैद्धांतिक, प्रायोगिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तब आपका सही आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, सैद्धांतिक भी और प्रायोगिक भी, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जिनने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहां आयोजित हुई थी? कहां आयोजित हुई थी? त्बिलिसी रूस, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, भारत, या फिर पेरिस में। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर बताना है, और 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा विकल्प नंबर वी, यानी कि बेलग्रेड यूगोस्लाविया। वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? भूगोल से, रसायन विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, या फिर ये सभी से। चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भौतिक विज्ञान, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, सी नंबर, भौतिक विज्ञान से। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? जैविक घटकों का बताना है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताना है, और राइट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा जीव विज्ञान, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दमोह, शिवपुरी, सीधी, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तब आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका बी है वो यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी नंबर शिवपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिवनी में, होशंगाबाद, उमरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? बेरी अभ्यारण्य बताना है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तब आपका राइट होगा होशंगाबाद। होशंगाबाद यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? कपास की खेती होती है, कृषि होती है, और कपास अनुसंधान केंद्र बताना है, सिवनी में है, खरगोन, उमरिया या इनमें से कोई नहीं? तब प्रश्न क्रमांक है अपना 16 और 16 का उत्तर हमें बताना है 7:15 पर आपकी बाल विकास ओल्ड पेपर की अपन तैयारी करते हैं। और मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? खरगोन, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहां स्थित है? भोपाल में, इंदौर, उमरिया और रतलाम। और सोयाबीन की बात आई है तो इसमें सबसे ज्यादा विटामिन भी पाया जाता है तो वो सोयाबीन में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है ना। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहां स्थित है? इंदौर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहां है? नर्मदा घाटी, मालवा पठार, बुंदेलखंड या फिर छत्तीसगढ़ मैदान? तो काली मिट्टी बताना है आपको, क्षेत्र का जो बाहुल्य है वो कहां पर है? तब बिल्कुल सही आंसर है मालवा का पठार, है ना। अगला देखो, निम्न में से कौन मौसम से संबंधित आपदा नहीं है? तो मौसम से संबंधित आपदा कौन सी नहीं है? सूखा, चक्रवात, सुनामी या फिर? तब बिल्कुल सही आंसर होगा सुनामी। सुनामी यानी कि आपका सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से या फिर आंग्ल भाषा से? तब आपका राइट आंसर होगा अरबी भाषा। अरबी यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी या फिर महानदी? तो 160 का आंसर बताना है, बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सभी लोगों को पता है किस नदी पर हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सोन नदी, यानी कि वी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है ना, ये चीज भी याद रखेंगे। अगला देखो, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिच माना जाता है मालवा का पठार, और सबसे ज्यादा काली मिट्टी होती है मालवा के पठार में, उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, और मालवा का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी बतानी है, और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, ये तो आपको पता है। लेकिन मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी चोटी हो जाएगी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है कौन सी? सिगार। सिगार यानी कि आ नंबर आपका सही होगा। ठीक है, सिगार। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहां स्थित है?
पर्यावरण न्यायालय बताना है कहां स्थित है। प्रश्न क्रमांक 23 का जबलपुर में, भोपाल में, सागर में या फिर इंदौर में। तो पर्यावरण न्यायालय बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर, भोपाल। भोपाल में है पर्यावरण न्यायालय जो है वो भोपाल, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही हो जाएगा यहां पर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहां की गई। रायसेन, भोपाल, सागर या फिर इंदौर। तो प्रश्न क्रमांक है 24 और 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रायसेन। रायसेन यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रायसेन। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर खोला गया। प्रथम आपदा प्रबंधन रायसेन में, भोपाल में, इंदौर या फिर सागर में। तब सभी बताएंगे आपदा प्रबंधन जो खोला गया वो खोला गया साथियों भोपाल, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले को आम जिला घोषित किया गया। आम जिला बताना है जबलपुर को, भोपाल को, सागर को या फिर इंदौर। तब सभी लोग बताएंगे। और आपको एक प्रश्न दिया जाता है, महुआ जिला कौन सा कहलाता। महुआ, ये आप उत्तर बताएंगे ढूंढ करके कमेंट में सभी लोग, ठीक है। और आम जिला घोषित किया गया जबलपुर। जबलपुर यानी कि विकल्प नंबर ए यहां पर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर थर्मामीटर। तब प्रश्न क्रमांक 27 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर वी यानी कि बैरोमीटर, बिल्कुल सही है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं तो क्या पनपते हैं। तब राइट आंसर क्या होगा, गंदगी में सबसे ज्यादा पनपते हैं। अब यहां मच्छर नहीं लगा देना, रोगाणु। रोगाणु यानी कि बी नंबर आपका यहां पर सही होगा, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त तो होता है तो क्या होता है। कई बार पूछा गया है कार्बन डेटिंग। जीवाश्म, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाश्म, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो यहां पर सही हो जाएगा, ए नंबर। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त तो होता है तो जीवाश्म की, ए नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है तो क्या है। पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण अपकर्षण या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण ह्रास का जो पर्यायवाची माना जाता है वो क्या माना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अवनयन और पर्यावरण अपकर्षण, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।